करोड़ लोग अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? इस भारत में 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। ये सब सारे आंकड़े सभी सरकारों के पास है, राज्य सरकारों के पास भी आंकड़े हैं, केंद्र सरकार के पास भी आंकड़े हैं। और फिर ऐसे समय में जहां आदमी 15,000 20,000 रुपए महीने कमाएगा और उसके अगर 2 से 3 बच्चे हो गए और 3-3 4-4 हजार रुपए सामान्य स्कूल फीस ले रहे, वो क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या बचाएगा, क्या किराए पे मकान को देगा और क्या बच्चे को पढ़ाएगा? हमसे छोटा सा देश है नेपाल, उसने लागू कर दिया यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम। हमसे बहुत बड़ा देश है चीन, उसने बहुत पहले से यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया हुआ है। तो दुनिया में बहुत सारे हमसे जो बड़े देश हैं उन्होंने भी यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया, हमसे जो छोटे देश हैं उन्होंने भी यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू कर रखा है। लेकिन भारत में कोई भी नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार ये नहीं कह रहा है कि भैया जब संविधान कहता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटी तब मिलेगी जब सबकी एजुकेशन सबका एक समान होगा, सबका सिलेबस एक समान होगा, तो यूनिफॉर्म एजुकेशन कर दो। किताब बेचने वाले अलग लूट रहे हैं, स्कूल वाले एडमिशन फी के नाम पे लूट रहे हैं, फिर मंथली फी के नाम पे लूट रहे हैं, फिर कोई कार्यक्रम कर देते हैं उसका अलग से फीस लेते हैं, फिर ड्रेस वाले अलग से लूट रहे हैं, जूता मोजा तक खरीदना है वो भी वहीं स्कूल से लेना है, उसके लिए अलग से लूटा जा रहा है। कोई आपको पेंसिल लेनी है, पेंसिल बॉक्स लेना है, आपको टिफिन लेना है, पानी का बोतल लेना है, वो भी वहीं से लेना है जहां दुकान लगी हुई है, वहां अलग से लूटा जा रहा है। कोई भी ये नहीं कह रहा है कि भारत में 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड लागू करो, 1 नेशन 1 सिलेबस लागू करो, 1 नेशन 1 करिकुलम लागू करो, बार बार हर साल सिलेबस को मत बदलो, सभी स्कूलों में एनसीईआरटी किताब अनिवार्य करो, किताबें आराम से, जिससे कि सिलेबस नहीं बदला जाएगा तो लोग कम से कम एक परिवार के 2 परिवार का अड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे से किताब ले लेंगे, आराम से उनका कम से कम बच्चे पढ़ते जाएंगे। ये लागू करने की व्यवस्था नहीं हो रही है, बस केवल और केवल बतौलेबाजी हो रही है, तू मैं हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, नूरी कुश्ती हो रही है। और ये तभी रुकेगा जब आप समझेंगे और आप इसके ऊपर लिखना बोलना शुरू करेंगे। कोचिंग माफिया और किताब माफिया मिलके आम जनता को लूट रहे हैं, लेकिन कोई भी गांधीवादी, समाजवादी, लोहियावादी, अंबेडकरवादी, पेरियारवादी, फूलेवादी समान शिक्षा लागू करने की मांग नहीं कर रहा है। एडमिशन 10 साल में, 12 साल में एक बार होता है, लेकिन एडमिशन फीस हर साल ली जाती है। नई एजुकेशन पॉलिसी 10 साल में एक बार आती है, लेकिन किताब हर साल बदल दी जाती है। एनसीईआरटी के साथ ऐसा उन्होंने घालमेल कर लिया है कि एनसीईआरटी किताब मिलती नहीं, इसलिए मजबूरी में प्राइवेट किताब खरीदना पड़ता है। किताब बेचने वाले अलग लूट रहे हैं, स्कूल वाले एडमिशन फी के नाम पे लूट रहे हैं, फिर मंथली फी के नाम पे लूट रहे हैं, फिर कोई कार्यक्रम कर देते हैं उसका अलग से फीस लेते हैं, फिर ड्रेस वाले अलग से लूट रहे हैं, जूता मोजा तक खरीदना है वो भी वहीं स्कूल से लेना है, उसके लिए अलग से लूटा जा रहा है। कोई आपको पेंसिल लेनी है, पेंसिल बॉक्स लेना है, आपको टिफिन लेना है, पानी का बोतल लेना है, वो भी वहीं से लेना है जहां दुकान लगी हुई है, वहां अलग से लूटा जा रहा है। और सब सुबह से लेकर शाम तक तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, गरीबी, इसकी बात, दलित की बात, पिछड़े की बात, दुनिया भर की बातें करने वाले। कोई भी ये नहीं कह रहा है कि भारत में समान शिक्षा लागू कर दो, जैसे पहले शिक्षा व्यवस्था थी, जैसे कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ते थे, जैसे भगवान राम और निषाद राज एक साथ पढ़ते थे, वो व्यवस्था फिर से लागू कर दो। हमसे छोटा सा देश है नेपाल, उसने लागू कर दिया यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम। हमसे बहुत बड़ा देश है चीन, उसने बहुत पहले से यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया हुआ है। तो दुनिया में बहुत सारे हमसे जो बड़े देश हैं उन्होंने भी यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया, हमसे जो छोटे देश हैं उन्होंने भी यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू कर रखा है। लेकिन भारत में कोई भी नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार ये नहीं कह रहा है कि भैया जब संविधान कहता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटी तब मिलेगी जब सबकी एजुकेशन सबका एक समान होगा, सबका सिलेबस एक समान होगा, तो यूनिफॉर्म एजुकेशन कर दो। हमारे पास कानून बना हुआ राइट टू एजुकेशन, एक शब्द जोड़ना है राइट टू एजुकेशन में, एक शब्द इक्वल जोड़ के इसको राइट टू इक्वल एजुकेशन करना है। इतना करते ही भारत में राइट टू इक्वल एजुकेशन हो जाएगा। 1 नेशन 1 सिलेबस, 1 नेशन 1 करिकुलम, 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड। अगर एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश की रेलवे चल सकती है, पूरे देश की ट्रेन चल सकती है, तो एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश के स्कूल नहीं चल सकते क्या? अगर 1 नेशन 1 टैक्स हो सकता है तो 1 नेशन 1 सिलेबस नहीं हो सकता है क्या? 1 नेशन 1 करिकुलम नहीं हो सकता है क्या? और किताब हर साल क्यों बदली जा रही है? अरे 75 साल हो गया, आज तक हम ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि हाँ भैया अगले 5 साल तक हमको मैथ में क्या पढ़ाना, फिजिक्स में क्या पढ़ाना, केमिस्ट्री में क्या पढ़ाना, जियोलॉजी में क्या पढ़ाना, बॉटनी में क्या पढ़ाना, इंग्लिश में क्या पढ़ाना, हिंदी में क्या पढ़ाना और संस्कृत में क्या पढ़ाना। और वैसे भी हर साल एजुकेशन पॉलिसी तो नहीं बदलती, हर एजुकेशन पॉलिसी तो 10 साल 15 साल में बदलती है। तो फिर जब एजुकेशन पॉलिसी 10 साल में बदलती है तो सिलेबस हर साल क्यों बदल दिया जाता है? ये केवल और केवल लूटने के लिए,
क्योंकि हर थोड़ी सी किताब बदलो और किताब बदल के फिर आम जनता को बोलो भैया पुरानी वाली किताब काम नहीं चलेगी, नई किताब लो। भले ही घर में 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे, एक बड़ा एक छोटा है, बड़े वाले भाई की किताब छोटे वाला भाई पढ़ सकता है, बड़ी वाली बहन की किताब छोटी बहन पढ़ सकती है, घर के बच्चे आपस में मिलजुल की किताब पढ़ सकते हैं। और हम लोग ऐसे पढ़े हैं बचपन में। हम लोग तो पहले ही जो हमारे हमसे आगे होते थे उनसे पहले कह देते थे भैया अपने जैसे आप पास हो जाना अपनी किताब हमें दे देना। तो पहले के समय में 4 साल 5 साल वो किताब चलती थी, और ढंग से अगर मेंटेन की जाए तो किताबें 4-5 साल चलती हैं। लेकिन यहां पर्यावरण प्रेमी भी शांत बैठे हुए हैं। ये जो हर साल नई किताबें बिक रही हैं, इनके चक्कर में कितने पेड़ काटने पड़ रहे हैं। फिर भी जो इन्वायरमेंट की बात करने वाले भी शांत होकर बैठे हुए हैं, भैया काम करो किताब एनसीईआरटी किताब लगाओ, 4 साल 5 साल चलेगी तो कम से कम बार बार पेड़ नहीं कटना पड़ेगा। तो प्रकृति प्रेमी पर्यावरण प्रेमी भी शांत होकर बैठे हुए। गरीबी की बात करने वाले एकदम शांत होकर बैठे। अल्टीमेटली जो भाई अमीर है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, हर साल किताब खरीद लेंगे, उनको क्या फर्क पड़ता है। हर साल जूता मोजा खरीदेंगे, हर साल वो पैंट शर्ट खरीदेंगे, हर साल एडमिशन फीस दे लेंगे, हर साल नया पेंसिल बॉक्स खरीद लेंगे, हर साल नया बैग खरीद लेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस देश में जहां 85 करोड़ लोग मुफ्त में राशन के ऊपर निर्भर है, वो 85 करोड़ लोग अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। इस भारत में 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। ये सब सारे आंकड़े सभी सरकारों के पास है, राज्य सरकारों के पास भी आंकड़े हैं, केंद्र सरकार के पास भी आंकड़े हैं। और फिर ऐसे समय में जहां आदमी 15,000 20,000 रुपए महीने कमाएगा और उसके अगर 2 से 3 बच्चे हो गए और 3-3 4-4 हजार रुपए सामान्य स्कूल फीस ले रहे, वो क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या बचाएगा, क्या किराए पे मकान को देगा और क्या बच्चों को पढ़ाएगा। मुझे लगता है इस देश में सांसद विधायक मंत्री जो अपना काम करना चाहिए वो कर नहीं रहे, शांत होकर बैठे हुए, और गजब की लूट चल रही है और मिल के लूट चल रही है। और ऐसी व्यवस्था हो रखी है कि चलो बच्चे एक बार पढ़ा भी लिया 10वीं 12वीं तक कैसे भी करके उधार लेके पढ़ा लिया, खुद कपड़ा माता पिता ने नहीं पहने, ठीक से त्योहार नहीं मनाया, ठीक से अपना दूध नहीं पिया, ठीक से अपना फल नहीं खाया, कैसे भी कर चलो बचा के अपने बच्चों को पढ़ा लिया। 12वीं के बाद बिना कोचिंग किए उसका कहीं एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि कोचिंग माफियाओं ने ऐसा सिस्टम बना लिया है कि जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है वो 10वीं 12वीं में पढ़ाया नहीं जाता, जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाता है वो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा नहीं जाता। किसी भी बोर्ड के 65 एजुकेशन बोर्ड चल रहे हैं। पहली बात तो 65 एजुकेशन बोर्ड की क्या जरूरत है, 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड हो सकता है। और जो इन एजुकेशन बोर्ड में पढ़ाया जा रहा है, बड़ा से बड़ा स्कूल हो जहां 20,000 रुपए महीने फीस लगती है, वहां का बच्चा अगर 95% से जो पास हो जाए वो भी बिना कोचिंग किए ना आईआईटी कर सकता है, ना बिना कोचिंग किए उसका एमबीबीएस में सिलेक्शन होता है, ना बिना कोचिंग किए वो एनडीए में सिलेक्शन होता है, ना बिना कोचिंग किए कहीं पे भी उसका सिलेक्शन नहीं होता। जानते हैं क्यों? क्योंकि कोचिंग माफियाओं ने ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराने वाले संस्थाएं उनके साथ इतना बढ़िया खेल खेला हुआ है, उनके साथ इतना बढ़िया भाईचारा रखा हुआ है कि जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा वो 10वीं 12वीं में पढ़ाया नहीं जाएगा, जो पढ़ाया जाएगा वो पूछा नहीं जाएगा। हम लोग भी पढ़ते थे, हमारे समय में तो कोचिंग नहीं होती थी। 1990 के पहले तो भारत में कोचिंग का कोई नामो निशान नहीं था। 1990 के पहले तो न ये प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज होते थे, न प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होते थे, न प्राइवेट मैनेजमेंट के कॉलेज होते थे, और न कोचिंग होती थी। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज, सरकारी एमबीए के कॉलेज और सरकारी स्कूल में पढ़ाई, और बिना कोचिंग किए अपना सेल्फ स्टडी करके थोड़ा ट्यूशन व्यूशन ले लिया टीचर के साथ, और वहीं से सब अपना इंजीनियरिंग मेडिकल करते रहते थे, वहीं से लोग आईएएस करते रहते थे। अब दिल्ली हो, बेंगलोर हो, चेन्नई हो, कोई भी ऐसा शहर नहीं है जहां कम से कम 150 कोचिंग नहीं है। तो धंधा बना दिया है, पूरा तरीके धंधा बना दिया है, और ये धंधा सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। और ये धंधेबाज कौन है वो भी आपको बता देता हूं। जितना काला धन कमाने वाले हैं, हवाला कारोबारी हैं, जिनके पास ब्लैक मनी है, जितने बड़े बड़े नेता हैं जो नौकरशाह हैं, जिन्होंने खूब बोरी भर भर के इकट्ठा किया हुआ है, वो क्या करते हैं, उस पैसे को क्या करें, खा तो सकते नहीं, उस पैसे को बैंक में भी नहीं रख सकते, उसी पैसे से इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज बनवा लेते हैं, उसी पैसे से वो 10वीं 12वीं का स्कूल खोल लेते हैं, क्योंकि स्कूल किसके पैसे से बन रहा है इसकी कोई जांच होती नहीं है। और जब उनका सारा का सारा ब्लैक मनी 50 करोड़ 60 करोड़ 100 करोड़ रुपए से उन्होंने स्कूल कॉलेज खोल लिया, फिर जो उसमें फीस आती है उस फीस वो व्हाइट पे ले लेते हैं, आराम से चेक पे ले लेते हैं, खाते में ले लेते हैं। तो सारा का सारा उनका जो 50-100 करोड़ रुपए कमाया उन्होंने अपनी नौकरी के दौरान या सांसद विधायक बनने के दौरान, उसके बाद वो कॉलेज खोल लेते हैं और कॉलेज में पूरा का पूरा व्हाइट कमाते रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद सबसे बढ़िया इनकम यही हो गई, जब तक नौकरी किया खूब लूटा,
और उसके बाद लूटने के बाद एक स्कूल बना लिया, कॉलेज बना लिया, और उसके बाद आराम से उसमें खूब पैसा आ रहा है। और वो पैसा भी नंबर 1 का है, क्योंकि जो फीस आ रही है उसको तो दिखा सकते हैं, उस पर कोई टैक्स तो लगना नहीं, वो स्कूल की फीस है। भाई स्कूलों के जो आय होती है उसमें कोई टैक्स नहीं लगता ना, वो तो स्कूल को फीस आ रही है, उसमें कोई इनकम तो होती नहीं है। तो ये गजब का खेल चल रहा है। और इसके ऊपर न संसद में चर्चा, न विधानसभा में चर्चा, न लोकसभा में चर्चा, न राज्यसभा में चर्चा, कि भैया हमारा एजुकेशन सिस्टम पहले दुनिया का क्या था, आज भी दुनिया में क्या क्या सिस्टम चल रहा है। चीन में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम है, अमेरिका में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम है, जापान में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम है। चीन, जापान, अमेरिका, सिंगापुर में लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी सरकारी स्कूल होता है। जिसका सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं होता वो प्राइवेट स्कूल में जा रहा है। और हमारे देश में ये स्कूल कॉलेज के जो माफिया हैं, इन्होंने सरकारों से साठगांठ करके ऐसा माहौल बना दिया है कि कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी सरकारी स्कूल पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। जबकि सबसे ज्यादा जो टीचर्स की पेमेंट होती है सरकारी स्कूलों की होती है। प्राइवेट स्कूल में तो बड़ा शोषण होता है, वहां तो फीस भी नहीं ठीक से, वहां तो ठीक से पेमेंट भी नहीं मिलती है। ये खेल तभी रुकेगा जब आप जागेंगे, आप समझेंगे कि इस देश में चल क्या रहा है। ये व्यवस्था तभी बदलेगी जब आम जनता दल गुलामी छोड़ेगी, पार्टियों की गुलामी छोड़ेगी। जब आम जनता इस बात को समझ लेगी कि ये समाजवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, गांधीवाद, पेरियारवाद, ये जितने दुनिया भर के वाद चल रहे हैं, ये जबरदस्ती बेवकूफ बनाने के लिए। जब तक आप लोग इसको नहीं समझ लेंगे कि आपको जो चटनी चटाई जा रही है समाजवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद, दुनिया भर की, ये केवल और केवल आपसे वोट लेने के लिए है। जो काम करना है वो काम नहीं कर रहा है। गरीबों की बात होगी, दलितों की बात होगी, पिछड़ों की बात होगी, एलडीए, पीडीए, जीडीए, पता नहीं कौन कौन सा अपना पॉलिटिकल पार्टियों ने अपना वो भी बना दिया। लेकिन कोई भी ये नहीं कह रहा है कि भारत में 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड लागू करो, 1 नेशन 1 सिलेबस लागू करो, 1 नेशन 1 करिकुलम लागू करो, बार बार हर साल सिलेबस को मत बदलो, सभी स्कूलों में एनसीईआरटी किताब अनिवार्य करो, किताबें आराम से, जिससे कि सिलेबस नहीं बदला जाएगा तो लोग कम से कम एक परिवार के 2 परिवार का अड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे से किताब ले लेंगे, आराम से उनका कम से कम बच्चे पढ़ते जाएंगे। ये लागू करने की व्यवस्था नहीं हो रही है, बस केवल और केवल बतौलेबाजी हो रही है, तू मैं हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, नूरी कुश्ती हो रही है। और ये तभी रुकेगा जब आप समझेंगे और आप इसके ऊपर लिखना बोलना शुरू करेंगे।